हेलो फ्रेंड, स्टडी फास्ट फूड चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के जो है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, और ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरे पास क्या होता है? सामान्य नमक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या है? फेरिक ऑक्साइड से, या फिर ऑप्शन नंबर बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या है? क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या है? उपयुक्त सभी के कारण। और यहाँ पर बता दूं मैं, लोहे को जंग लगने के लिए है फेरिक ऑक्साइड से भी जो लोहे को जंग लगती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है। और ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या है? क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी मेरे पास क्या लोहे को जंग लगती है। तो मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमैक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। बताओ जरा, किसने खोज की थी इंसुलिन की? तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारे वनस्पति तेल है उनको घी में परिवर्तित करने के लिए हमें किस ट्रीटमेंट का यूज करते हैं हम? फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या है? उष्मा उपचार, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम किसको अलग, वनस्पति तेलों में से क्या करते हैं? घी को अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यहां पर हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्टील। ये मेरे पास क्या है? मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है, ईंधन गैस? ऑप्शन नंबर ए भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हॉर्स गैस, मार्स गैस। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? लाफिंग गैस। ये मेरे पास क्या है? लाफिंग गैस। बाकी मेरे पास सभी क्या है? ईंधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, यानी क्या बनाता है वो? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या है? फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या है? सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या है? लोहा, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या है? गंधक। तो बताओ जरा इसमें मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? वो सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। फैदम है, फैदम मेरे पास क्या है? एक मछली होती है, ऑप्शन नंबर ए में। इसी प्रकार से बी एक पौधे का नाम, सी एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक माप। तो यहां से मैं बता दूं फैदम क्या है? एक माप। इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं? एक माप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर डी शरीर का ताप। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? वो बताओ। यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता।
यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा वो ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। इसी प्रकार से चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। डायनामाइन के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइन के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। यानी मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से, ऑप्शन नंबर सी यूरिया से, ऑप्शन नंबर डी कार्बन से। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा वो जिप्सम से। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों व न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए एक्सरे किरणें, ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें और ऑप्शन नंबर डी इज कैथोड किरणें। तो यहाँ पर आजकल जो न्यूनतम अनुसंधान की बात करें, जो आज के टाइम में हमारे पास क्या किस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं हम? लेजर किरणें। तो ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। रडार रडार में हम किस चीज का यूज करते हैं? यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण? आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण मेरे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन। तो आकाश को नीला दिखाई देने में यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, यानी उसका पिच मेरे पास क्या होगा? उतना ही सुनाई देगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक। अगर तेज गति का वाहन आता हुआ अगर हमें सुनाई देता है तो उसकी हमारे पास पिच क्या होती है? उसकी क्या पिच क्या हो जाएगी? वो अधिक क्या होगा? वो अधिक सुनाई देता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया कराकर और HSO से क्रिया कराकर। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? वो जलाकर। यानी सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया? उनको जलाकर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? उसका गलनांक क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, नंबर सी आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ मैं बता दूं उष्मा के क्या होते हैं? बुरे अवशोषक, क्योंकि जो मेरे पास सफेद कपड़ा है उष्मा को सबसे कम अवशोषित करता है। वो क्या करता है? सबसे कम उष्मा को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, ये भी सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो पारा कभी पानी पर नहीं तैरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी?
तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से और स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमारे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, बताइएगा जरा। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोनोनाइट, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी थोरियम। बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे पास क्या होगा, बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में जो स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, वो कैल्शियम क्लोराइड। जल में जो स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई है कैलोरी, उष्मा की, ठोस, ऑप्शन नंबर सी तरल या फिर ध्वनि। तो मेरे पास कैलोरी किसकी मापन इकाई है, उष्मा की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, ऑप्शन नंबर डी विकिरण के कारण। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, परिकरण के कारण। इसके वजह में सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल, डूबते समय। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। घरों में किसके द्वारा जोड़े जाते हैं हमारे घरों में? तो मेरे पास ये राइट आंसर क्या होगा, समानांतर, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर, समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लोहे में जंग लगता है एक क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। लोहे को जंग लगना हमारे पास कौन सी क्रिया है कि? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या होगा, रासायनिक क्रिया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा राइट आंसर, टंगस्टन। किसका बना होता है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। यानी मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, टंगस्टन का बना होता है। कैतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चलन या कंडक्शन का, स्वहन यानी कि कन्वेक्शन का, विकिरण का, रेडिएशन का, संघनन का यानी कंडेंसेशन का। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वहन। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। SI में बल का मात्रक क्या है? SI यानी बल का जो SI मात्रक क्या है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर सी घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसका होगा मेरे पास, न्यूटन। वायु क्या है? वायु क्या है? एक तत्व, ऑप्शन नंबर बी एक मिश्रण, एक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, वायु मेरे पास क्या है, एक मिश्रण, ऑप्शन नंबर
बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, ओमीमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, डायनोमो के द्वारा। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी, डायनैमो के द्वारा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? अगर कोई चट्टान हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे पृथ्वी से तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, उसकी मात्रा में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी, उसके भार में वृद्धि होगी। यहाँ से बता दूं, यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, उसके भार में कमी होगी। आप देखते हो जब भी हमारा कोई स्पेस सैटेलाइट में जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो स्पेस में क्या होता है, जब भी हम चंद्रमा पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हमारे क्या भार में क्या हो जाती है, कमी। तो उसके भार में क्या हो जाएगी, कमी। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? स्वभावश के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पीतल। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, व्हाइट रंग से? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, क्योंकि देखते हैं मेरे पास क्या होगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए आंख के अच्छे लगते हैं, आंख को अच्छे लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी उष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उष्मा के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उष्मा को बहुत कम अवशोषित करते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। नेक्स्ट, एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बायल का नियम, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर सी गुलसाक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन नंबर डी एवोगैड्रो का परिकल्पना का नियम। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, एवोगैड्रो का परिकल्पना का नियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बायोगैस का मुख्य अवयव है ईंधन, अमोनिया, मीथेन और एथिलीन। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जब हम जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी मेरे क्या, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है मेरे पास, क्या था यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है।
या फिर ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ताप व दाब दोनों घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी के मांसपेशियों के द्वारा, या फिर कार्निया के द्वारा? तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड? सूखी बर्फ ठोस होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद समय रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लुढ़कती गेंद किस कारण से रुक जाती है? वो मेरे पास घर्षण के कारण, यानी कि फ्रिक्शन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? एक मार्बल, सेल का, नेस का, चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का? तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरे पास किसका है? वो चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। बताओ, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, किसका? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर नियॉन? लोहे को जंग लगने का मुख्य कारण क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जब बच्चों के अंदर कुपोषण होता है उसमें सबसे अधिक किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, या फिर प्रोटीन? तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? कुपोषण के कारण किसकी कमी होती है? प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। 51 मेरे पास क्या है? रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर? तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी अच्छा पता होगा। ये क्या है? रोबोट क्या है? मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो मनुष्य के आदेश अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 या फिर अनंत? कितने बनते हैं? दो समानांतर प्रतिबिंबों के अंदर कितने प्रतिबिंब बनेंगे मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी क्या होंगे? अनंत। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता, उपयुक्त सभी? तो आपको सभी पता, जब भी एक जहाज समुद्र के अंदर जैसे ही एंट्री करता है या फिर समुद्र के अंदर जाता है तो वो क्या करता है? वो ऊपर की तरफ उठता है। मेरे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? वो घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है?
क्या कारण है कि गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी भार, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या चेंज नहीं होता उसमें? उसका घनत्व का। गुण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो किस रंग का सबसे ज्यादा होता है मेरे पास यहाँ पर? यानी कि किस रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 57। मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी किस रंग का होता है मेरे पास? नीला। नेक्स्ट, मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से और अंतरिक्ष यान की गति से। तो बताना जरा इसमें मेरे पास किससे संबंधित होगा? वो क्या है? मैक नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज की गति से। किसकी? हवाई जहाज की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता तथा बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख, ऑप्शन नंबर ए में क्या? उसकी आंखें की आइरिस सिकुड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी उसकी आंख की आइरिस फैलती हैं। ऑप्शन नंबर सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसकी आंख की आइरिस क्या हो जाती है? वो सिकुड़ जाती हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरे पास क्या है? बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि क्यों यूज किया जाता है बिजली के हीटरों में? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो यहाँ पर मेरे पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।